इंग्लिश का 5वां दिन का क्लास बता रहा हूँ आपको मैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल पूर्ण हो चुके हैं लेकिन अभी भी जारी है ना, उसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाते आ रहा हूँ, वह 2 घंटों से खेलता आ रहा है। रवि 2 घंटों से नहा रहा है। पापा 1 घंटे से बाथरूम में नहा रहे हैं। तो ये जब उसमें टाइम आ जाए तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। हाँ, फॉर सिंस का कंसेप्ट क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय हो तो सिंस, और समय निश्चित नहीं हो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, कब से कब तक है, नहीं मेंशन है तो फॉर लगेगा। लेकिन यही लगेगा कि सोमवार को मंगलवार को सुबह के 7 बजे से, तो सिंस लगेगा। ठीक है ना। फिक्स समय हो तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस, माने फिक्स समय होना चाहिए सिंस के लिए, और अवधि होना चाहिए फॉर के लिए। 2 घंटा 4 घंटा, 2 दिन 4 दिन। ठीक है। टाइम। अब देखिए सकारात्मक बात। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना बना रही है। सुबह है, सिंस लगाया है, देखिए ना। 2 घंटा है तो फॉर लगाया। ध्यान रखिए। शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। ओ, सुबह से खाना पका रही है, बना रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। वे लोग 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010। वह 2010 से यहाँ काम कर रहा है। 2010। ठीक है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। मैं शाम से इसका इंतजार कर रहा हूँ। तो फिक्स हो तो सिंस, अदरवाइज फॉर। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? निगेटिव सेंस के लिए नॉट का यूज किया गया है यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से सोया नहीं हूँ। नहीं सो रहा हूँ। हाँ, नहीं सो रहा हूँ। अच्छा, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। मैं 2 दिन से नहीं सो रहा हूँ। वो जाके कोई काम करता होगा। शी हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे। शी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। वो सोमवार से स्कूल नहीं आ रही है। ठीक है। दे हैव नॉट बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर। वे लोग 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप क्वेश्चन। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर? क्या आप 2 घंटों से पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हो, बात एक ही है। ठीक है ना। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स? हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से खाना पका रही है? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे लोग क्रिकेट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? हैज ही बीन वर्किंग हियर फॉर लॉन्ग? और लंबी समय से यहाँ काम कर रहा है। हैव बीन वेटिंग फॉर हिम? हैव
बीन वेटिंग फॉर हिम, क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं? हैव वी बीन वेटिंग फॉर हिम, क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं? डब्ल्यू क्वेश्चन, व्हाट व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? आप सुबह से क्या कर रहे हो? पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो। बेकार कोई काम कर रहा है तो पूछा जाए व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 5 years? वो 5 वर्षों से कहाँ रह रहा है? हु हैज बीन टीचिंग यू इन, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ठीक है। वाई हैव यू बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से आप क्यों चिल्ला रहे हो? वाई हैव यू बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश? आप कितने देर तक इंग्लिश पढ़ रहे हो? सिंस व्हेन, सिंस व्हेन शी बीन वर्किंग हियर? वह कब से यहाँ काम कर रही है? विच बुक यू हैव बीन रीडिंग लेटली? देर तक आप कौन सा किताब पढ़ रहे हो? फालतू की किताब कोई पढ़ता रहता है ना, उसके लिए है। विच बुक हैव यू बीन रीडिंग लेटली? नोवेल के सिवाय कुछ नहीं पढ़ता है कोई। ठीक है। आप देखिए यहाँ हैज बीन, ही सी इट सिमिलर के साथ, हैव बीन आई बी यू दे प्लूरल नाउन के साथ, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताए हम, पीरियड ड्यूरेशन के लिए ये लगता है। अब हम कुछ फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। डेली मेरा काम है आपका फ्रेजल वर्ब भी बताना, ताकि आप समझें इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब आज क्या है? ब्रेक, ब्रेक डाउन, खराब हो जाना। द कार ब्रेक डाउन ऑन द वे, रास्ते में कार खराब हो गई। ब्रेक आउट, फैल जाना। अ फायर ब्रेक आउट इन द मार्केट, बाजार में आग लग गई। सब्जी की भी आग लगती है, महंगा हो जाता है तो। ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घर में घुस जाना। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, चोर कल रात घर में घुस गए। ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्रेकअप, रिश्ता का टूट जाना। दे ब्रोक अप आफ्टर 2 years, 2 साल की रिश्ता तोड़ दिए लोग, टूट गई। ब्रेकअप, ब्रेकअप मीन्स, ब्रेकअप मीन्स रिश्ता टूटना। ब्रेकअप मीन्स बातचीत रोकना। शी ब्रोक अप द एंगेजमेंट, उसने सगाई ही तोड़ दी। नहीं करना तो पहले ही बोल देती, सगाई क्या तोड़ना है। ब्रेक अवे, भाग जाना। सम प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, कुछ कैदी जेल से भाग गए। सबको भाग जाना चाहिए था, तो नहीं चाहे भागे। ब्रेक थ्रू, सफलता प्राप्त करना, बाधा पार करना। ब्रेक थ्रू, साइंटिस्ट हैव ब्रोकन थ्रू द मिस्ट्री ऑफ द वायरस, वैज्ञानिकों ने वायरस के रहस्य को सुलझा लिया है। ब्रेक थ्रू मैंने सफलता प्राप्त करना। खुद का संदेश आप भी बनाइए, इसका यूज करके हम कैसे बनाएंगे, बनाइए आप भी। ब्रेक इन, ब्रेक में बीच में बोलना, प्रशिक्षण देना। डोंट ब्रेक इन व्हेन समवन इज टॉकिंग, जब कोई बोल रहा हो बीच में मत बोलो। बड़ी अच्छी बात है। ब्रेक आउट ऑफ, किसी जगह से भाग निकलना। वो कैदी भी है। द प्रिजनर ब्रेक आउट द जेल, ब्रेक आउट ऑफ द जेल। ब्रेक अवे, समूह से अलग हो जाना। द स्मॉल पार्टी ब्रोक अवे फ्रॉम द मेन ऑर्गेनाइजेशन,
मेन ऑर्गेनाइजेशन से छोटी छोटी पार्टियां, लालू जी की पार्टियां निकलती रहती है। बाकी इस वक्त कितना हो गया? ब्रेक थ्रू, बढ़कर स्थापित करना। द टीचर फाइनली ब्रेक थ्रू टू द साई स्टूडेंट। अच्छा। ब्रेक इवन, neither gain nor loss. The company broke even last year. न कमाई न हानि हुई। ब्रेक आउट इन, ब्रेक ऑफ फ्रॉम, ब्रेक अप। ब्रेकअप तो ऊपर भी देखे थे हम लोग, समाप्त करना। अच्छा, बैठक के लिए लगाइए। द मीटिंग ब्रोक अप एट 5 p.m. ब्रोक डाउन, भागों में बांटना। द रिपोर्ट ब्रेक्स डाउन इनटू थ्री, 3 भागों में बांटी गई है। अच्छा, ब्रेक ऑफ नंबर तोड़ना। ठीक है। द टू कंट्रीज ब्रोक ऑफ रिलेशंस आफ्टर द वार। युद्ध के बाद दो दोस्तों के बीच संबंध टूट गया, या संबंध तोड़ दिए लोग। ठीक है। इसमें आपको इंग्लिश 5वीं क्लास में ने जो पास्ट प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के विषय में बताना था, बताए हैं। और फ्रेजल वर्ब भी बता दिए आपको। अपने पहले क्लास में बेसिक बताए थे। दूसरी क्लास में कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बात किए। तीसरे क्लास में परफेक्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की बात किए। और चौथे क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट की बात किया और फ्रेजल वर्ब किए। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्रेजल वर्ब। ध्यान से पढ़िए, कॉपी नोटबुक लेके पढ़िए, तभी समझ में आएगा अच्छा से। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।